नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। ओम शनिश्चराय नमः। आज के इस चिंतन का विषय है शनि का नाम शनैश्चर क्यों पड़ा और पीपल वृक्ष की पूजा क्यों। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय शनि का नाम शनैश्चर क्यों। महर्षि दधीच का नाम कौन नहीं जानता। महर्षि दधीच का नाम कौन नहीं जानता है। महर्षि दधीच के द्वारा देहदान की कथा किसने नहीं सुनी या नहीं पढ़ी। किंतु क्या आप जानते हैं कि जब महर्षि ने अपनी देह दान किया था तो उनकी उम्र कितनी थी, या उनकी पत्नी की उम्र कितने वर्ष की रही होगी, और उनके कोई संतान थी या नहीं। यदि नहीं तो आइए पुराणों से छानकर प्रस्तुत एक बेहद त्याग और तप भरी कथा का अनुसरण करते हैं। देवासुर संग्राम में आसुरों के नायक वृत्तासुर के आगे असहाय देवों को जब ज्ञात हुआ कि यदि महर्षि दधीच की अस्थियों का अस्त्र, जिसे वज्र भी कहते हैं, बनाकर असुर राज पर प्रहार किया जाएगा तो ही उसका विनाश तय है। तब देवेंद्र स्वयं महर्षि दधीच के सम्मुख देह दान करने की याचना लेकर गए। उस समय महर्षि दधीच की उम्र मात्र 31 वर्ष और उनकी धर्मपत्नी की उम्र मात्र 27 वर्ष तथा गोद में एक नवजात बच्चे की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी। देवेंद्र इंद्र की याचना और देवताओं पर आए संकट के निवारण हेतु महर्षि दधीच ने देहदान हेतु तैयार हो गए तथा अपने प्राण योग बल से त्याग ही दिए। देवताओं ने उनकी अस्थियां निकालकर मांस पिंड को उनकी पत्नी को दाह हेतु प्रदान कर दिया। श्मशान में जब महर्षि दधीच के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीच और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों को खाकर वह बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक की जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित होता रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय जानना चाहा, उससे उसका परिचय पूछा। नारद ने कहा कि बालक तुम कौन हो। तब बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। नारद ने कहा कि तुम्हारे जनक कौन हैं। बालक ने फिर वही कहा कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। तब नारद ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो। नारद ने उसे बताया कि तुम एक महान दानवीर महर्षि दधीच के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी।
नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीच की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। तब बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तब महर्षि नारद ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। तब बालक ने कहा कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तब नारद महर्षि ने कहा, शनि देव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और बीजों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्लाद रख दिया और उसे दीक्षित भी किया। उसी दिन से उस बालक का नाम पिप्लाद हो गया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिप्लाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न भी किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्लाद से वर मांगने को कहा तो पिप्लाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिप्लाद ने शनि देव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और शनि देव को सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्लाद के सम्मुख पधारे और शनि देव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्लाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। ब्रह्मा जी ने पिप्लाद से 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्लाद ने खुश होकर निम्न रूप में 2 वरदान मांगे। पहला वरदान, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो जाए। और दूसरा वरदान उन्होंने मांगा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के समय पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर ही नहीं होगा। जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर ही नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिप्लाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिसके कारण ही उसी समय से भगवान शनि का नाम शनैश्चर्य पड़ा और उसी रूप में काले पिंड के रूप में भगवान शिव की पूजा होने लगी। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।